नहमदुहु व नसल्ली अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मिसबा तजल्ली आपके साथ अपनी एक ऐप शेयर करना चाहूँगी। ये ऐप मैंने यूजीसी नेट स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बनाई है। इस ऐप को बनाने का मकसद ये था कि हम एज अरबिक स्टूडेंट्स जो खामियां पाते हैं अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन उस तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है जो कि बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आए हुए हैं, तो उस खला को पूरा करने के लिए इस ऐप को लाए। इस ऐप में मैंने कई सारे वो फीचर्स डाले हैं जो कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए मुझे फील होते थे पर्सनली कि ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाकर आपने एग्जाम बीकन नाम से ऐप को सर्च करना है। यहाँ आपके पास ऐप आ जाएगी, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपने इसे इंस्टॉल करना है, उसके बाद ओपन पे क्लिक करना है। ऐप खुलते ही हमारे पास दो ऑप्शंस सामने आते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास लॉगिन का है एंड दूसरा ऑप्शन साइन अप का है। आप जो क्योंकि ऐप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने पहले साइन अप कर लेना है। इसके भी आपके पास दो मेथड्स है, या तो आप ईमेल आईडी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, पासवर्ड लिख लीजिए, या आप डायरेक्टली गूगल के थ्रू साइन अप कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी साइन अप हो चुका है तो मैं लॉगिन पे जाऊंगी एंड लॉगिन में भी या तो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड टाइप करना है या गूगल साइन अप से कंटिन्यू करना है। मैं गूगल के थ्रू साइन अप करूंगी। साइन अप सक्सेसफुली करने के बाद आप स्क्रीन पे देखेंगे कि कुछ चीज़ें हैं। हमारे पास यहाँ पे चार कैटेगरीज है जिसमें से कि दो हमारे पास एक्टिव कैटेगरीज है। नीचे एक होम बटन, डाउट सेक्शन, टास्क एंड प्रोफाइल सेक्शन आता है। एक एक करके हम इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और हमारे पास टॉप में पेड वर्जन के लिए एक्सेस आ जाता है। सबसे पहले हम जनरल एप्टीट्यूड चेक करेंगे। जनरल एप्टीट्यूड में हमने 10 यूनिट्स को सेपरेट किया है, इनके लिए क्वेश्चंस लिखे हैं एंड हमने 2006 ऑनवर्ड्स यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन्हें अपलोड किया है। हमारे पास टोटल में 24 टेस्ट पेपर्स अपलोडेड है यूजीसी नेट के लिए एंड क्वेश्चन पेपर्स जो है कुछ इस तरह से है, ऑलमोस्ट सारे लॉक्ड है एंड कुछ हमने फ्री में इनका एक्सेस दिया हुआ है। तो कोई भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन पेपर को पे क्लिक कीजिए, अपनी गाइडलाइंस पढ़ लीजिए। ये वही गाइडलाइंस है जो जब हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो उसी पैटर्न पे हमारी यहाँ की गाइडलाइंस है। इस पर कंटिन्यू करेंगे। आपके पास क्वेश्चन पेपर का नाम आएगा, ड्यूरेशन आएगी, 1 घंटा ड्यूरेशन है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद हमने स्टार्ट टेस्ट करना है। तुम देखेंगे कि टोटल हमारे पास 50 क्वेश्चंस है और ये हमारा पहला क्वेश्चन है। नीचे 6 ऑप्शंस आ रहे हैं। हम चाहे तो यहीं पर क्वेश्चन को सबमिट करें, नेक्स्ट पे जाना है, आगे चलेंगे। हमने अगर कोई आंसर मार्क किया है एंड ये हमें मार्क नहीं करना है तो हम इसे क्लियर के जरिए यूज कर सकते हैं। हम अगर चाहते हैं कि हम इस क्वेश्चन को रिव्यू में डालें, यानी आंसर नहीं करना है मगर बाद में हमने वापस आना है इस क्वेश्चन पे कि मुझे देखना है
कि ये क्वेश्चन कैसा था, तो हम इसे रिव्यू के लिए भी रख सकते हैं, एंड रिव्यू करने से भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। और हमारे पास क्विट का ऑप्शन है कि अगर हम एट एनी पॉइंट हम सबमिट नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारे आंसर जो है वो सेव रहे, बल्कि हम सिर्फ डायरेक्टली क्विट करना चाहेंगे, तो हमारे पास वो ऑप्शन भी आता है। इन क्वेश्चंस में एक और चीज़ है, यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है कि अगर हम चाहे कि मैं इस क्वेश्चन को रिपोर्ट करूँ, इसमें गलती है, या तो क्वेश्चन गलत है या हमारा आंसर गलत है, तो हम रिपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन आएगा कि क्या हमारा इनकरेक्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन है, और कुछ डिटेल्स जो हम अपनी तरफ से लिखना चाहेंगे कि इसमें ये गलतियां हैं, तो वो हम यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ईमेल ओपन होगा, ईमेल को भेजना है, एंड इंशाल्लाह हम उसे करेक्ट कर देंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है देखते जाए कि हमारे पास इस तरह से ऑप्शंस हर जगह दिए गए हैं। तो मैं रैंडमली क्वेश्चंस जो है उनके ऑप्शंस सेलेक्ट कर रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस इनका मैं कोई भी आंसर सेलेक्ट नहीं करूंगी, एंड यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे इस तरह से यूजीसी नेट के एग्जाम के टाइम पे हमारे पास एक ओवरव्यू आ जाता है कि किस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन है जो विजिट किए हैं, कुछ है जो विजिट नहीं किए हैं, कुछ है जिनको हमने आंसर किया है, कुछ है जिनको हमने आंसर नहीं किया है। तो हम देख सकते हैं कि ग्रे कलर में हमारा कोई भी नहीं है, यानी हमने सारे क्वेश्चंस को विजिट किया है। ग्रीन कलर वो है जिन्हें हमने आंसर किया, वेदर इट्स अ करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर वो यहाँ पर अभी नहीं आएगा। जो रेड कलर में आए हैं ये वो क्वेश्चन जो हमने विजिट तो किए हैं मगर हमने इन्हें आंसर नहीं किया। एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू, ये हमारा एक क्वेश्चन है जो हमने आंसर भी किया है, एंड इसको हमने रिव्यू के लिए भी रखा, यानी मुझे डाउट है कि शायद ये क्वेश्चन है, तो बाद में और देखा जाएगा जब हमारे पास टाइम आएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टाइमर जो है वो यहाँ पर है। मैं चाहूँ तो यानी अगर मुझे टाइमर स्टॉप करना हो, पॉज करना हो, वैसे पॉज कर सकती हूँ, मैं अभी बिजी हूँ एंड मैंने कोई और काम करना है, एंड टेस्ट पेपर जो है मैं कई सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुकी हूँ एंड कुछ रह जाते हैं, तो मैं इसे पॉज कर सकती हूँ। एंड फिर अगर मुझे रिज्यूम टेस्ट करना है तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, एंड अगर मुझे टेस्ट क्विट करना है तो इस जगह पे क्लिक करना पड़ेगा। नाउ मैं टेस्ट रिज्यूम करूंगी एंड मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगी। मुझसे एक और बार पूछा जाएगा कि क्या मैं सबमिट करना चाहती हूँ या नहीं, तो मैंने सबमिट करना है। एंड जैसे ही मैंने सबमिट कर दिया मेरे पास टेस्ट रिजल्ट आ जाता है कि जो मेरा एक लेटेस्ट अटेम्प्ट है इस टेस्ट के रिलेटेड वो क्या है। वो ये है कि मैंने 50 में से 11 क्वेश्चंस ठीक किए हैं। इसमें मुझे 3 मिनट एंड 55 सेकेंड्स का टाइम लगा है। टोटल 50 क्वेश्चंस थे, 38 मैंने अटेम्प्ट किए हैं, 11 इनमें से करेक्ट है, 27 क्वेश्चंस इनकरेक्ट है। सारे 50 क्वेश्चंस को मैंने विजिट किया है, एंड मेरा जो स्कोर है दैट इज जस्ट 22%। अटेम्प्ट तो सारा किया है बट स्कोर सिर्फ 22% है। इसके बाद मैं डिटेल्ड एनालिसिस पे जा सकती हूँ कि मेरे क्वेश्चन जो है वो ठीक थे या गलत। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बी पार्ट सिलेक्ट किया हुआ था एंड करेक्ट आंसर ए पार्ट है। तो ये हमारे हर एक क्वेश्चन में हमें दिखाएगा कि कौन कौन सा हमारा सही है। जो मैंने भी सही सिलेक्ट किया था
तो वो इस तरह से ब्लू कलर में आ रहा है कि ये मैंने भी यही अटेम्प्ट किया था और यही वाला क्वेश्चन सही है। तो इस तरह से हमारे तमाम आंसर जो है वो आएंगे। और वो क्वेश्चंस जो एंड पे हमने छोड़ दिए थे एंड हमने उन्हें अटेम्प्ट ही नहीं किया था, तो उसमें ग्रीन कलर से हमें दिखाया जाएगा कि ये वाला आंसर था एंड ये क्वेश्चन हमने टोटली अटेम्प्ट नहीं किया था। यहाँ पर भी हम चाहे तो किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं कि हमने करेक्ट आंसर्स देखने हैं तो करेक्ट आंसर्स वाले पे जाएंगे एंड हमने वो देखना है जो हमने गलत किया है तो उस पर हम चले जाएंगे। इसके बाद इसे हम एग्जिट करेंगे क्रॉस पे बटन दबाकर एंड हम कंटिन्यू करें। तो जनरल एप्टीट्यूड में हमारे पास फिलहाल यूजीसी नेट की 24 पेपर्स है। टीचिंग एप्टीट्यूड हमने सेपरेटली रखा है कि जितने भी क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड पर है, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना चाहता है तो वो यहाँ आए, इन्हें अटेम्प्ट करे एंड अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करे। इसी तरह से हमारे पास रिसर्च एप्टीट्यूड है। जो क्वेश्चन भी पेपर हमने अटेम्प्ट किया हुआ है तो हमारे पास इस तरह से अटेम्प्टेड का एक नोट आ जाएगा एंड अगर मैं चाहूँ कि मैं इसे दोबारा से अटेम्प्ट करूँ तो मैंने इस पर क्लिक करना है। मेरे पास दो ऑप्शंस आएंगे कि या तो मैं रिजल्ट चेक करूँ या मैं री अटेम्प्ट करूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो रिजल्ट चेक पे क्लिक कर सकती हूँ। मेरे पास आएगा कि इससे पहले मैंने क्या किया है एंड मैं चाहूँ तो दोबारा से इसे अटेम्प्ट कर सकती हूँ। हमने अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स रखे हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो बार बार एक ही पेपर जो है अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसे दोबारा से सबमिट करेंगे तो दोबारा से हमारी जो आंसर की है वो चेंज हो जाएगी। हमारे पास शेयर रिजल्ट का भी ऑप्शन है। हम चाहे तो अपने इस टेस्ट पेपर को, इसके रिजल्ट को कहीं भी किसी भी ऐप पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अरबिक की अगर बात की जाए तो अरबिक में अभी हमने सिर्फ यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2024 तक तमाम क्वेश्चन पेपर्स को अपलोड कर दिया है। इसमें 2004 से हमने शुरुआत की है क्वेश्चन पेपर्स की। ऑल्दो ये सारी चीज़ें अब सिलेबस में नहीं है, मगर वो स्टूडेंट्स जो कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर, ग्रेजुएट लेवल पर या पीएससी वगैरह के लिए, तो वहाँ पर सिलेबस जो है वो इन टेस्ट पेपर्स से भी एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन पेपर पे अटेम्प्ट करेंगे, ऑलरेडी अटेम्प्टेड है, री अटेम्प्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे एंड टेस्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है कि हमारे पास सवालात है, हम चाहे तो उन्हें अटेम्प्ट करें, चाहे तो उन्हें स्किप करें एंड कंटिन्यू करते जाए। क्वेश्चन पेपर को सबमिट करेंगे एंड हमारे पास हमारा रिजल्ट आ जाएगा। डिटेल एनालिसिस भी आ जाएगी कि कितने क्वेश्चंस है जो हमने विजिट ही नहीं किए, कितने हैं जो हमने इनकरेक्ट किए और कौन कौन से हमने करेक्टली अटेम्प्ट किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमें बार बार गलत हो जाते हैं एंड हम हर एक टेस्ट पेपर में सर्च आउट नहीं कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार गलत किया था एंड अब मैं उसे वापस से अटेम्प्ट करना चाहूंगी। तो उसके लिए हमने एक डिफरेंट सेक्शन रखा है, दैट इज द प्रैक्टिस सेक्शन। जब हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास दो तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे। एक ऑप्शन है हमारे पास इनकरेक्टली अटेम्प्टेड क्वेश्चंस का, दूसरा है नॉन अटेम्प्टेड, यानी वो क्वेश्चन जिनका मुझे आंसर पता ही नहीं था एंड मैंने उन्हें बिल्कुल ही छोड़ दिया, तो वो इस सेक्शन में आ जाएंगे। एंड वो क्वेश्चंस जो मैंने अटेम्प्ट तो किए थे ये सोचकर कि ये सही आंसर है बट वो इनकरेक्टली अटेम्प्ट हुए थे, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इनकरेक्ट क्वेश्चंस में अगर हम देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अगर मैं कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करूँ तो ये ऑन द स्पॉट मुझे आंसर दे रहा है कि नहीं,
ये वाला दुरुस्त नहीं है, ये गलत है। एंड इससे क्या होगा कि ये क्वेश्चन वापस यहीं पे सेव रहेगा। यानी जब तक मैं ये क्वेश्चन करेक्ट ना करूं, ये बार बार प्रैक्टिस सेक्शन में सेव होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे, एंड सिमिलरली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। प्रैक्टिस सेक्शन में एक चीज़ है कि हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई है। हम एक क्वेश्चन पे आराम से सोच सकते हैं, एंड टाइम दे सकते हैं, एंड उसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास वही सेम पैटर्न यहाँ पर भी है कि हम किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं, एंड देखेंगे कि हमारे पास आंसर दुरुस्त आ रहे या नहीं। प्रैक्टिस सेक्शन में ही नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। नॉन अटेम्प्टेड मैंने कई दफ़ा कई सारे टेस्ट पेपर्स ट्राई किए हैं, एंड मेरे पास नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस की नंबरिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सारे मेरे पास इस साइड से आ जाएंगे कि मैं जिस भी क्वेश्चन पे चाहूँ जंप कर सकती हूँ। एंड जैसे ही मैं अटेम्प्ट करूँगी, ये क्वेश्चन दुरुस्त मैंने अटेम्प्ट किया, तो अब ये यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। अब ये प्रैक्टिस सेक्शन में कंटिन्यू नहीं रहेगा। इसके बाद हमारे पास एक और फीचर है, दैट इज डाउट सेक्शन। कि हम बहुत सारे डिफरेंट जगहों से स्टूडेंट्स जो है यूजीसी नेट या बाकी एग्जामिनेशंस के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, बट मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है जिससे मैं किसी क्वेश्चन का जवाब पूछूं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डाउट सेक्शन है। डाउट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चन जो है इसे टाइप कर सकते हैं, एंड जिस भी स्टूडेंट के पास आंसर होगा तो वो आपको रिप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, और मैं चाहूँ तो इसके साथ मैं एक इमेज भी अपलोड कर सकती हूँ, या इसी तरह से मैं अपना डाउट जो है उसे पोस्ट कर सकती हूँ। डाउट सेक्शन को सॉल्व करने के लिए इस पे कोई भी स्टूडेंट जो है अपने कमेंट्स दे सकते हैं, एंड वो स्टूडेंट्स भी अगर चाहे तो साथ में एक इमेज वो एज अ प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। जिस टाइम पर आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, आप इस डाउट को क्लोज कर सकते हैं कि बार बार इस पे रिप्लाई ना आए। तो या तो आप डिलीट कीजिए, मार्क एज रिजॉल्व कीजिए। सो आई मार्क इट एज रिजॉल्व, एंड ये इस पे अब मजीद कमेंट्स नहीं किए जा सकते हैं। इस पे थम्स अप भी किया जा सकता है, इस पे थम्स डाउन भी किया जा सकता है, एंड हम इस तरह से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है दैट इज द टास्क। मुझे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैं मल्टीपल एप्स यूज़ नहीं करना चाहूँगी, मैं डिविएट नहीं होना चाहती हूँ। तो मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इसी ऐप के थ्रू अपने जो दिन के पढ़ाई के मामलात है उनको मैं लिख दूँ। तो मैं लिख सकती हूँ प्रिपेयर यूनिट 1। तो रिमाइंडर के लिए एग्जाम्पल मैंने ये मंडे का रिमाइंडर रखना है, मैंने सुबह साढ़े शाम को 7:30 का रिमाइंडर रखना है, एंड आई एड द टास्क। एंड जैसे ही टास्क एड हो जाएगा तो 13 अक्टूबर को मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका ये टास्क अभी पेंडिंग है। जो जो टास्क अपकमिंग होगा वो यहाँ पे आएंगे, जो कंप्लीट हो जाएंगे वो यहाँ पे आएंगे, जो पेंडिंग होंगे वो यहाँ पे आएंगे। एंड आप यहाँ पे टास्क को मार्क कर सकते हैं कि मैं 13 को नहीं कर पाया, तो मैं इसे मार्क एज पेंडिंग करूँगी। या अगर ये टास्क जो है कंप्लीट हो गया, मैं इसको मार्क एज कंप्लीट करूँगी, एंड अगर मैं फिर चाहूँ तो मैं इसको डिलीट भी कर सकती हूँ। लास्ट का फीचर हमारा प्रोफाइल का फीचर है कि मैंने लास्ट 30 डेज में, अगर मैं कंटिन्यूसली प्रिपरेशन कर रही थी, 30 डेज में मैंने 219 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। उनमें से सिर्फ 13 क्वेश्चंस करेक्ट थे, दैट इज 32%। मेरी प्रिपरेशन अच्छी है। मैंने जो
क्वेश्चंस की एक्यूरेसी है वो अभी मेरी सिर्फ 59% रही है। एंड अब वो सारे क्वेश्चन पेपर्स जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं, चाहे वो जनरल एप्टीट्यूड से है या वो अरेबिक में से है, तो मैं सारे टेस्ट पेपर्स यहाँ एट अ टाइम देख सकती हूँ कि वो सारे हैं जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं। इसके अलावा जो मैंने पर्टिकुलरली डाउट्स अपलोड किए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट्स अपलोड करेंगे विद टाइम, तो वो डाउट्स मुझे यहाँ पे अपने मिलेंगी कि क्या मेरे डाउट पे किसी ने रिप्लाई किया है। ऑल्सो हम ऐप की थीम चेंज कर सकते हैं जो डार्क टू लाइट। इस ऐप को आप रेट कर सकते हैं, आप इस ऐप को शेयर कर सकते हैं। एंड क्योंकि हम अभी इस ऐप पर काम कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारे टेस्ट पेपर्स की ज़रूरत है जिन्हें ऐप पे अपलोड किया जाए और हर किसी को मटेरियल जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले। तो आप अपने टेस्ट पेपर जो भी आपके पास है, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल के है, पीएचडी लेवल के है, या आपके पास किसी भी एंट्रेंस के है, जो आप चाहते हैं कि इन्हें ऐप पर अपलोड किया जाए, तो उन्हें आप हमारे साथ शेयर। फाइनली ऐप की प्राइसिंग जो है, अगर हमें इसे परचेज करना है तो यहाँ पर भी प्रो लेवल पे आप परचेज कर सकते हैं, या होम पेज पर भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए सिंपली इस बटन पे क्लिक कीजिए एंड अपना प्रेफर्ड प्लान अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइन, चाहे आप 3 महीने का लेना चाहेंगे, 2 मंथ्स का लेना चाहेंगे, या 1 मंथ का अपना बेसिक प्लान लेना चाहेंगे, तो आप इस पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू कीजिए एंड आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि आप किस तरह से पेमेंट करना चाहेंगे। तो मैं पेमेंट के लिए क्लिक करूंगी। पेमेंट प्रोसेस होने में कुछ सेकंड्स का टाइम कंज्यूम होगा एंड उसके बाद हमारे पास ऐप जो है इसकी डिटेल्स आ जाएंगी कि सब्सक्रिप्शन जो है इस डेट पे लिया गया है एंड सब्सक्रिप्शन की एक्सपायरी इस डेट पर है। एंड जब हम किसी भी पोर्शन में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे तमाम टेस्ट पेपर्स जो है वो अब अनलॉक हो गए हैं। इस ऐप में अगर आप मज़ीद कोई फीचर ऐड करना चाहेंगे तो वी वुड लव योर फीडबैक। आप प्ले स्टोर पे इस ऐप को रेट कीजिए, हमें अपना फीडबैक ईमेल करके भेजिए। ऑल्सो मैं इस ऐप पे पर्शियन, उर्दू एंड अरबिक और जनरल एप्टीट्यूड के मज़ीद पेपर्स भी अपलोड करना चाहूँगी, जिसके लिए मुझे एक डेडिकेटेड टीम की ज़रूरत होगी। तो डू कनेक्ट विद मी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।